हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि दो सिंपल सेंटेंस यदि हमारे पास है तो उसको एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम के साथ जोड़कर एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम से उसको जोड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो बिना देर किए आप लिखिए कि combination of simple sentences into one complex sentence by using adverb clause। ये जो एडवर्ब क्लाउज है ये टाइम बताता है, टाइम, इसलिए इसको हम टाइम क्लाउज भी कहते हैं। एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम भी आप इसको कह सकते हैं, ये टाइम क्लाउज भी इसका नाम है। और इससे बोध होता है यही टाइम का, समय का। तो कितने कंजंक्शंस हैं, कौन कौन से मुख्य कंजंक्शंस हैं जो कि टाइम बताते हैं। तो देखिए वो कंजंक्शन हो गया बिफोर, आफ्टर, until, when, while, as soon as, no sooner than, hardly when, scarcely when। ये सब जो कंजंक्शन है क्या बताएंगे, टाइम बताएंगे। जब इसको हिंदी करें तो ये हो जाएगा पहले, ये हो जाएगा बाद, ये हो गया जब तक नहीं, जब तक नहीं निगेटिव वर्ड है, इसके साथ अलग से नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं करना है, खुद निगेटिव वर्ड है। अब देखिए एक और बताए होंगे एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन में अनलेस, अनलेस का भी अर्थ होता है जब तक नहीं, लेकिन अनलेस कंडीशन बताता है और अनटिल टाइम बताता है। ये हो गया जब, ये हो गया जब, ये हो गया ज्यों ही, ये भी हो गया ज्यों ही। आई सबको कैसे लिखिए, ज्यों ही कहिए, मुश्किल से कहिए, पहुंचवे किए थे कि, ऐसे कीजिए, लगता है कि एक काम के समाप्त होते ही दूसरा काम आरंभ हो गया था। तो वहाँ वैसे सिचुएशन में इनका हम प्रयोग करेंगे। तो मेन है कि देखिए कि कंजंक्शन का प्रयोग उसने सही ढंग से किया है कि नहीं। तो बिल्कुल ही हम इजी ढंग से बता देंगे कि इस कंजंक्शन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि पहला हमारे पास सेंटेंस है कि ही फिनिश्ड द वर्क, ही वेंट होम। अब देखिए कि पहला है कि वह काम को समाप्त कर दिया और दूसरा में है कि वह घर गया। तो इसको आप बिफोर और आफ्टर से जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे कि ही हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर he
वेंट होम। घर जाने के पहले वह अपना काम समाप्त कर दिया था। अब कहिएगा कि हाइड क्यों आया, तो यहाँ दो एक्शन हुआ है, एक जाने का, एक समाप्त करने का। तो समाप्त करने का काम पहले हुआ, इसलिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट में, ये हो गया सिंपल पास्ट में। इसी को आप जोड़ सकते हैं कि ही वेंट होम आफ्टर ही had finished the work। ये काम समाप्त करने के बाद वह घर गया था। तो देखिए आफ्टर आ गया तो ये काम पहले हुआ था, पास्ट परफेक्ट में चला गया, ये हमारा सिंपल पास्ट रह गया। टेंस का थोड़ा सा ज्ञान तो होना जरूरी है, ठीक। और कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा में है कि वी स्टूड अप द चीफ गेस्ट अराइव्ड। हम लोग खड़े हो गए, मुख्य अतिथि आए। तो ये देखिए कि दोनों एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल न के बराबर है। मतलब एक काम के होते ही दूसरा काम शुरू हो जाता है, दोनों के बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं है। तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं कि पहला हम जोड़ दे कॉम्बिनेशन। देखिए ध्यान से देखिएगा कि कैसे जोड़ रहे हैं। वी स्टूड अप एज द चीफ गेस्ट अराइव्ड। कि हम लोग खड़े हो गए ज्यों ही चीफ गेस्ट पहुंचे। अभी देखिए एज से जुड़े, ये एज को आप शुरू में भी लिख सकते हैं और दोनों क्लाउज के बीच में भी लिख सकते हैं। एज द चीफ गेस्ट अराइव्ड वी स्टूड अप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको देखते जाइए पोजीशन। अब देखिए कि इसी को आप कैसे जोड़ सकते हैं। क्या कर देते हैं कि as soon as the chief guest arrived we stood up। ये भी ठीक जुटा हुआ है। तो as soon as का प्रयोग भी हम दो क्लाउज के बीच में कर सकते हैं। तो इसी को आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि वी stood up as soon as the chief guest arrived। as soon as का प्रयोग आप दो क्लाउज के बीच में भी कर सकते हैं। ये भी आपका सही जुड़ा हुआ है। इसी को आप जोड़ सकते हैं
क्या करते जाते हैं? नो सूनर डिड द चीफ गेस्ट अराइव। अब देखिए कि नो सूनर के बाद देन लगता है, देन। यहाँ टेंस को देखिए, यहाँ डिड लग गया तो ये गिवन हो गया है, राइट नहीं होगा, अराइव होगा। देन वी स्टूड अप। इसी को आप जोड़ सकते हैं, हार्डली हैड द चीफ गेस्ट अराइव। हार्डली आ गया तो देखिए इसका कोरिलेटिव है व्हेन वी स्टूड अप। तो देखिए एक ही सेंटेंस को इतना चीज आप ऐसा भी जोड़ सकते हैं कि स्कार्सली हैड द चीफ गेस्ट अराइव, यहाँ हार्डली के जगह हम स्कार्सली भी लिख सकते हैं, स्कार्सली, फिर भी ये सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक ही सेंटेंस को हम कंजंक्शन का प्रयोग कैसे करके उसको हम दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कंबाइन कर लेते हैं। इस ढंग के कंजंक्शन का प्रयोग तब कीजिएगा जब दो एक्शन के बीच में टाइम ड्यूरेशन न के बराबर। ठीक, इसी को देखिए, हम लिख दें कि ही वेंट आउट, he went out, he did his homework, कि वह बाहर गया, वह अपना होमवर्क समाप्त कर लिया था। तो ऐसा तो नहीं है कि होमवर्क समाप्त करेगा और तुरंत वो आदमी बाहर चला जाएगा, कुछ तो टाइम ड्यूरेशन जरूर होगा। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, पहला हम जोड़ दिए कि he had done his homework before he went out। बाहर जाने के पहले वो अपना काम पूरा कर लिया था। इसी को आप लिख सकते हैं कि he went out after he had done his homework। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपका सही है। इसी को आप लिख सकते हैं कि he did not went out until he did his homework। इसलिए कि until नेगेटिव वर्ड है, वह बाहर नहीं गया जब तक कि वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लिया था। तो देखिए तीनों कॉम्बिनेशन आपका सही है, इसका तीनों ढंग से ही कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सही है, आप लोग नोट करते जाइए। अब देखिए
I saw Sita. She was getting off the train. मैंने सीता को देखा, वह ट्रेन से उतर रही थी। अब बोलिए कि वह ट्रेन से उतर गई थी, तो नहीं, इसलिए कि उतरने का काम कंटिन्यू था। तो जब एक्शन कंटिन्यू था तो वहाँ आप एज का भी प्रयोग कर सकते हैं और वाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं जब एक्शन कंटिन्यू हो। तो क्या लिखेंगे कि आई सॉ सीता वाइल शी वाज गेटिंग ऑफ द ट्रेन। आई सॉ सीता वाइल शी वाज गेटिंग ऑफ द ट्रेन। यहाँ वाइल के जगह पर आप एज भी लिख सकते हैं। दोनों कंजंक्शन का प्रयोग बिल्कुल ही सही है, कहीं से भी गलती नहीं है। एक आध और एग्जाम्पल दे देते हैं। आई returned home. I found the door closed. अभी ऑप्शन आपको दिए, आप इसको देखिए जोड़ कर ये जुटता है कि नहीं, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए इसको जोड़ने का। अब देखिए इसको कंबाइन हम कर रहे हैं कि व्हेन आई रिटर्न होम आई फाउंड द डोर क्लोज्ड। अब देखिए वेन से इसको जोड़ दिए, जब मैं घर लौटा तो मैं डोर को बंद पाया। अब वेन का प्रयोग आप सेंटेंस के शुरू में भी कर सकते हैं या दोनों क्लाउज के बीच में भी कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई फाउंड द डोर क्लोज्ड वेन आई रिटर्न होम। लेकिन यहाँ पर कभी भी एज या वाइल का प्रयोग मत कीजिएगा, कारण कि ये कंटिन्यू एक्शन को नहीं बताता है, टाइम ड्यूरेशन को नहीं बताता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि कई विधियों से हम दो सिंपल सेंटेंस को, टाइम बताने वाले जो दोनों हैं, दोनों के बीच में यदि टाइम का रिलेशन है तो भिन्न भिन्न कंजंक्शन से उसको हम कैसे जोड़ते हैं, कंजंक्शन का स्थान कैसे कैसे कहाँ पर होता है, ये पूरा हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो लास्ट में वही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल विनय प्रियदर्शी को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों से काफ़ी उम्मीद है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर अपना कमेंट दें। अपने मित्रों के बीच में यदि वीडियोज को आप शेयर कर रहे हैं तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।